जय सिया राम, जय बजरंगबली। देखो, मुझे पता है कि आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप अपनी लाइफ में बहुत निराश हो चुके होंगे। शायद मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी जब मुझे अपनी लाइफ में कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उसके बाद पूरी लाइफ ही बदल गई। तो मैं भी आपको ये चीज़ का तो आश्वासन ज़रूर दूंगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी भी लाइफ पूरी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है, क्योंकि ऐसे ही हम कोई चीज़ नहीं देखते। उनकी इच्छा कि मेरा एक पत्ता नहीं हिलता तो वीडियो तो क्या हम देखेंगे। कितने लोगों के सामने वीडियो आई होगी, लाखों का इंप्रेशन रहता है, लेकिन देखते कुछ हज़ारों लोग हैं। वो हज़ारों लोग जिनके ऊपर कृपा भगवान जी की है, कि भगवान ने चाहा होगा कि तुम देखो, तुम करो, तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पूरे भरोसे से करिएगा। बिना विश्वास के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। और तो वही चीज़ है। और भक्ति का तो पहला स्टेप ही यही है कि विश्वास। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ ज़्यादातर वो जुड़े हैं जो तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग आके बोलते हैं कि आप ये जो चीज़ें बता रहे हो, पढ़ाई करने से नौकरी मिलेगी कि ये सब चीज़ें करने से, इतने में तो हम कितने चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ कि जो लोग 1 नंबर से रह रहे, क्या वो तैयारी नहीं कर रहे थे? जो लोग होते होते फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया, क्या उन्होंने तैयारी नहीं की थी? देखो, चीज़ों के लिए मैं ये नहीं कहूँगी आप पूजा पाठ करो और आप बिल्कुल पढ़ो ही मत, आपका हो जाएगा। लेकिन मैं ये चीज़ भी तो कहूँगी कि आपका पढ़ने के बाद भी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेहनत और भाग्य दोनों चाहिए होती है। मेहनत आपके हाथ में है, आप करो, लेकिन रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। वो जिनके हाथ में है हम उनकी पूजा करेंगे। देखो, अभी मैं जो भी चीज़ आपको बताने वाली हूँ, चाहे आप जॉब से रिलेटेड आपको इश्यूज़ हो, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, आप कोई भी इस चीज़ को कर सकता है। मैंने भी किया, पूरी लाइफ बदल गई। इसके अलावा जितने लोगों ने किया है भाई, अब तो हज़ारों मेरे पास इतने सारे लोगों के रिजल्ट्स रहते हैं जो कहते हैं हमें जॉब मिल गई, हमारा शादी नहीं हो रही थी, शादी हो गई, किसी का ऑपरेशन बताया था वो टल गया। मतलब हर चीज़ हो सकती है इस दुनिया में, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर विश्वास है तो। दूसरी चीज़ ये मैं एक बात बताना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो गलत फील्ड में तैयारी कर रहे होते हैं। आपको 6 साल हो गए तैयारी करते हुए, 4, मेरी खुद की फ्रेंड 8 साल से तैयारी कर रहे थे बैंकिंग में। जब नहीं हुआ फिर टीचिंग में आ गई। टीचिंग करते करते उसने एक फॉर्म भरा, अब भाग्य में थी ना ऑफिसर रैंक, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर, जिसका उसको उम्मीद भी नहीं थी। इसके अलावा एक मैम से मेरी बात हो रही थी, वो भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, टीचिंग का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, क्लियर, क्योंकि गुरु उच्च का था। तो अगर आप मतलब पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं आपके लिए कौन सा फील्ड सही रहेगा, या अगर अभी इश्यूज़ हैं तो कब तक सॉल्व हो जाएंगे, तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और वहाँ पे आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये क्योंकि पेड सेशन रहेगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही आप लें, बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, आपको देखो, आप 3 दिन का भी कर सकते हैं, 7 दिन का भी कर सकते हैं, 11 दिन का भी कर सकते हैं, 21 दिन का भी कर सकते हैं। ये संकल्प है। पूरी विधि मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, बहुत लोग कर चुके हैं। आपको करना क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आप मंगलवार से शुरू कर रहे हैं और आप शनि से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं 7 दिन का लेके चलती हूँ। आइडियल जो रहता है 7 दिन का मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम समय का भी नहीं है, लंबे समय का भी नहीं है। बाकी आपको जो सुटेबल हो आप वो करिए। ठीक है, तो मैं 7 दिन का लेके चलती हूँ कि मंगलवार से आपने शुरू किया, आप शनि से भी कर सकते हैं। जब मंगलवार से आपने शुरू किया तो अब आप सुबह करो चाहे शाम करो, लेकिन 7 दिन आपको सेम समय रखना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 8:05 शुरू किया तो पूरे दिन 8:05, बट अगर सुबह कर रहे हो तो फिर सुबह ही करो 7 दिन, और शाम को कर रहे हैं तो शाम ही करो। आपने क्या करना है, फर्स्ट डे नहा धो के हनुमान जी के सामने आपको दिया जलाना है, किसी भी तेल का चलेगा। ठीक है, एक लोटा जल भर के रखना है, तांबे का लोटा चलेगा, उसके अलावा कोई है वो भी चलेगा, उसको ढक के रख दो। वो 7 दिन तक उसमें हाथ नहीं लगाना है, वो ढक के रख दिया, हनुमान जी के सामने दिया जलाया। अब आपको हाथ में 1 रुपये लेना है, कुछ चावल लेना है, थोड़ा सा जल लेना है, हाथ जोड़ना है और ये विनती करनी है कि मैं 7 दिन तक डेली 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, मेरी ये मनोकामना है, ये बोल के आप वो हनुमान जी के चरणों में छोड़ दो। अब आपको क्या करना है, 7 बार नहीं, सबसे पहले तो 108 बार राम जी का नाम लीजिए। 108 बार राम जी का नाम लेना है, 1 बार राम स्तुति पढ़नी है। उसके बाद आपको कंप्लीट क्या करना है, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप भगवान जी से फिर निवेदन करेगा कि मैं 7 दिन तक डेली 7 बार पाठ करूँगा या करूँगी और मेरी ये मनोकामना पूरी हो। वो लोटे के जल को हाथ भी मत लगाना। फर्स्ट डे हो सके तो फूल भी चढ़ा देना भगवान जी के चरणों में। जो सिक्का आपने रखा है, जो भी चीज़ें आपने रखी है, 7 दिन तक जहाँ रखी है वहीं रखी रहेंगी। अब
आप डेली ये चीज़ करेंगे। अब और दिन आके आपको संकल्प नहीं लेना है, ना कुछ बोलना है, बस आना है, दिया जलाना है 7 बार, मतलब वही पहले 108 बार राम नाम, फिर 1 बार राम स्तुति, फिर 7 बार हनुमान चालीसा, ये पाठ करना है। ये आप 7 दिन तक करेंगे। अगर आप सुबह कर रहे हैं तो 7वें दिन आपने लोटे का जल उठाना है, पूरे घर पे छिड़कना है, बाकी सूर्य देवता को चढ़ा देना है। पर अगर आप शाम को कर रहे हैं तो आप 8वें दिन उस लोटे को उठाएंगे और सूर्य देवता को जल चढ़ा देंगे। जो सिक्का आपने रखा था उसको आप अपने पर्स में रख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आप वेट करिए, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी, बहुत जल्दी। और ये चीज़ कभी खाली जाती नहीं है, ठीक है। कुछ का जल्दी हो जाता है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन काम 100% होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी किन किन लोगों ने ये चीज़ की है, मुझे रिज़ल्ट मिला है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे पता है कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचेगी जिन पे भगवान जी की कृपा होगी। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, बिना उसकी उनकी इच्छा के आप कुछ नहीं देख सकते, ना कुछ सुन सकते हो। और एक चीज़ और है, जैसे मैं बताती हूँ, जो पर्सनली अगर आप कंसल्ट करते हैं, काफ़ी लोगों ने किया है, रिज़ल्ट भी उनको मिला है, ठीक है। लेकिन वही वाली चीज़ है कि अगर विश्वास आपको हो तो ही आप मुझसे कांटेक्ट करें, अगर आपको विश्वास नहीं है तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, वीडियो देख के भी चीज़ें कर सकते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और, मुझे ये ज़रूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी विश क्या है, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, मेरे साथ वही सब जुड़े हैं जो किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा कि जब कोई और आएगा आपकी विश पढ़ेगा तो सेम इंटेंशन के लोग आ रहे हैं, और जब सब लोग पढ़ेंगे, सभी पूजा पाठ करते हैं, तो यूनिवर्स तक आपकी चीज़ें जल्दी पहुंच जाएंगी और बहुत जल्दी वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। तो कमेंट में अपनी विश ज़रूर लिखिएगा और आप कहाँ से हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी एक चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम बहुत निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि चीज़ें बस ख़त्म हो गई, आगे कुछ नहीं बचा है। लेकिन जब आप क्विट करने वाले होते हो, उसके बाद ही आपकी लाइफ बदलने वाली होती है। तो वही वाली बात है कि कई बार हमें किसी से बात करके अच्छा लगता है, वैसे ही कुछ लोग जैसे बात करते हैं तो उन्हें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, या लाइफ में एक पॉजिटिव आशा मिलती है कि चलो हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, तो इसीलिए लोग कंसल्ट करते हैं, ठीक है। तो आप में से भी अगर किसी ने किया होगा, आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगी। और एक बात मैं फिर बता देती हूँ कि अगर किसी को बीच में पीरियड्स आ जाएँ गर्ल्स को, तो वो बीच में छोड़ दीजिए पाठ को, और जब ठीक हो जाए तो वापस से कंटिन्यू करिए, क्योंकि अब ये नेचुरल चीज़ है, इसमें आपका भी कोई वो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल किसी ने 4 दिन का पाठ किया, अब उनको पीरियड्स आ गए हैं, तो कम से कम 6-7 दिन बाद आपने जहाँ उस पाठ को छोड़ा था वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है कि बीच में पीरियड्स आ गए, 1 दिन का बचा था या 2 दिन का बचा था, तो आप आफ्टर पीरियड उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहेगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। मैं उत्तराखंड से हूँ, आप कहाँ से हैं ज़रूर बताइएगा। जय सिया राम, जय बजरंगबली।